हेलो दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट किया था और उसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं, मींस 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं उसमें। और मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो है लाइन एंड एंगल से लगाकर ट्रायंगल तक मैं आपको लेकर आया हूं। और अब इसमें आगे जो है आपको धीरे धीरे जो है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, मीन्स वो चीज़ें पढ़नी है, कुछ थ्योरम पढ़नी है, कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है जिनसे आपको क्वेश्चन में क्या हो, हेल्प मिले डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मीन्स आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर पाए। वो बोलते हैं ना कि ट्रिक बता दो 20 सेकंड में, अपन 10 सेकंड में या 2 या 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसी ट्रिक बताओ। तो ट्रिक कुछ नहीं होती है, आपको बेसिक अच्छे से समझना है तो आपकी जो ट्रिक है वो वहाँ उन बेसिक में ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक कुछ नहीं होती है। सबसे पहले अपने माइंड में ये ध्यान में रखें कि अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो तो इसमें ट्रिक वहीं पर काम में आएगी। अगर आप 2D 3D पढ़ रहे हो तो वहाँ पर कुछ ट्रिकें हैं वो भी बेसिक से ही जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक कुछ नहीं होती है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप वही क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो उसी में आपको जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है। और क्वेश्चन नंबर मैं आपको 14 तक करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको करवा दिए थे। और आगे जो है इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको। कौन से पैटर्न पर? इस पैटर्न पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा और फिर आप इन क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें। जो आपको पढ़ना है आज काय के बारे में पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है आज चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, चतुर्भुज आप सभी को पता है, आप नाम से वाकिफ होंगे। चतुर्भुज आपको पता होगा, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से मिली हुई या घिरी हुई आकृति को ही क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसके जो योग मीन्स जो कोण होते हैं, चारों कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके जो चारों कोण होते हैं इसका योग कितना होता है? तो वो आप बता देंगे 360 डिग्री होता है। और कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपके बेसिक क्लियर रहे और फिर आप जो है क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है, फिर आप जो है क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री क्यों होता है वो आपको समझना है। कि अगर इस तरीके से आपके पास एक चतुर्भुज है, आपके पास क्या है? एक चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है ये आपको समझना है अच्छे से। कि अगर यहाँ से मैं एक डायगोनल डालता हूँ, इसका क्या करता हूँ, एक कर्ण डालता हूँ, डायगोनल डालता हूं, तो ये क्या होगा? इस तरीके से डलेगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो एक जो है ट्रायंगल बनेंगे, आपको दिखेगा। एक ट्रायंगल ये दिखेगा और एक ट्रायंगल इस तरीके से। अगर इसको नाम ए देते हो, बी देते हो, सी देते हो, डी देते हो, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? आपका ए डी सी। इस तरीके से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको दिखा एक ट्रायंगल ये ए बी सी और एक ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक ट्रायंगल का जो सम होता है, योग होता है, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मीन्स त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो इसमें अगर 2 बने हैं तो 180 + 180 कितना हो जाएगा? तो आप बता दोगे कि 360 डिग्री हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपका अगर आपने रट रखा होगा तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। यहीं से अपन को स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं आपको अगर बेसिक बताता हूँ बहुत अच्छे से समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो है आपको क्या है कि एक पैटर्न इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसी चतुर्भुज से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या करेगा? इस चतुर्भुज के 3 एंगल दे देगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल आपको बोलता हूं कि चतुर्भुज के अगर 3 एंगल आपको दे रखे हैं, जैसे मान लो ये एंगल आपको ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये आपको दे रखा है कि मान लो ये 150 डिग्री है। और आपको अगर मैं ये पूछता हूं कि ये एंगल डी आप बताओ मेरे को, एंगल डी कितना होगा? तो आप सिंपल बता देंगे कि एंगल डी कैसे निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे कि आपको पता है चतुर्भुज के चारों जो कोण मिलकर बनाते हैं, कितना बनाते हैं? 360 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, चारों कोण मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसमें से एंगल ए 70 है, ये 30 है, ये 150 है। मीन्स ये तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं? तीनों मिलकर बना रहे हैं आपका 150 और 70 और 30 कितना हो जाएगा? 250। तो अगर ये तीनों मिलकर 250 बना रहे हैं तो इस 360 में से 250 आप माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? यहां से 110 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा? 110 डिग्री। और 110 डिग्री कौन सा एंगल बचा होगा? ये वाला एंगल, क्योंकि ये 110 होगा तो चारों का योग कितना हो जाएगा आपका? यहां से 360 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये सिंपल एक एंगल तो निकाल सकते हो इजीली, बहुत इजी तरीके से जो आपने निकाला
निकाला, ये क्या है, इन तीनों को जोड़ा, -360 कर दिया। बट आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो आकृति भी चेंज करेगा और क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज करेगा। वो किस तरीके से चेंज करेगा कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि आपको जो है ये वाला एंगल नहीं पूछेगा कि 110 वाला जो आपने बताया, ये नहीं पूछेगा। आपसे जो है एंगल ये पूछेगा कि इसके बाहर जो एंगल बन रहा है, मीन्स ये 3 कोण देकर आपसे जो फोर्थ एंगल है जो डी बन रहा था, इसका एक्सटीरियर एंगल पूछेगा। ठीक है, ये कौन सा है आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये आपसे पूछेगा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ, एंगल डी का एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको बताना है। तो ये आप कैसे बताओगे, ये आप समझे कि इस एंगल डी का एक्सटीरियर एंगल आप कैसे बताओगे। ये जो एंगल डी बन रहा है, इसका ये जो है ये इंटरनल एंगल है, ये इतना इतना जो बन रहा है, ये जो मैं इसको यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये है इंटरनल, और ये जो बाहर बन रहा है ये क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको कैसे बतानी है वो आप समझने का ट्राई करें कि ये अगर एंगल आपको दे रखा है 70, ये 30, ये 150, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ये वाला एंगल डी कितना निकाला था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि एंगल डी कितना आएगा। तो ये आप बता दोगे कि एंगल डी आएगा 110 डिग्री। कैसे आया, ये इन तीनों को जोड़ा और 360 में से माइनस किया है, सिंपल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 110 आई है। अब आपको पता है कि एक अगर इस तरीके से आप पॉइंट ले रहे हो तो उस पॉइंट पर अगर एक पूरा सर्कल बनाओगे, इस पॉइंट पर अगर एक पूरा सर्कल बनाओगे तो ये जो पूरा सर्कल जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, तब बता दोगे ये बनेगा 360 डिग्री का। अगर ये आपके माइंड में आ गया है, क्लिक हो गया है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये अगर 360 डिग्री का बना है, ये 110 है, ये 360 डिग्री का एंगल बनता है पूरा। आपको पता है पूरा 360 डिग्री का बनता है, मीन्स इस तरीके से ये जो पूरा बनेगा, ये जो पूरा बनेगा ये कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। उसमें से इतना आपके पास है, इतना आपको पता है, ये जो इतना इतना बना है ये आपको पता है कितना है, ये 110 डिग्री। अगर ये इतना 110 है तो ये कितना बचा होगा, फिर ये इतना जो बचा होगा 360 माइनस 110, 360 माइनस कितना बचेगा 110, मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री। तो ये था पूरा बेसिक मेथड कि ये जो एक्सटीरियर एंगल था ये आपने कैसे निकाला कि इन तीनों को जोड़ा, फिर इन तीनों में से 360 में से माइनस किया तो आपने एंगल डी निकाला, 110 आया। ठीक है, एंगल डी 110 आया। फिर आपने इसका एक्सटीरियर निकाला, तो एक्सटीरियर कैसे कि एक त्रिभुज मींस एक जो सर्कल बनता है पूरा वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। उसमें से ये इतना आपको दे रखा है कि ये जो इतना है, ये जो इतना इतना वाला पोर्शन है आपको जो दे रखा था ये कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तो आपका ये जो बाहर वाला जो पोर्शन बचा होगा ये कितने बचा होगा, 250 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा बेसिक मेथड है। इसमें आपको 2-3 स्टेप लेने पड़ेंगे, बट मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि डायरेक्ट क्या है इसका डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट आपको देखना है कि डायरेक्ट कैसे है, वो प्रूफ भी बताऊंगा, बट अभी आप स्टेटमेंट समझ ले अच्छे से कि डायरेक्ट कैसे करना है। कि जब भी आपको चतुर्भुज के, क्वाड्रिलेटरल के आपको क्या दे रखे हो, 3 कोण दे रखे हो, 3 कोण इस तरीके से दे रखे हो और चौथे एंगल पर, चौथे कोण पर आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछे, आपको ये जो चौथा कोण है, ये जो चौथा कोण डी है, इस पर इस एक्सटीरियर एंगल की अगर वैल्यू पूछे आपसे, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछे, तो वो डायरेक्ट आप किस तरीके से निकालोगे कि ये जो बाकी 3 एंगल है, बाकी 3 एंगल जो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इनका योग कर दे और वही क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। इन तीनों का योग करके आप यहाँ पर लिख दे, वही आपका ये एक्सटीरियर होगा। जैसे आपने निकाला था अभी कितना आया था, आपने निकाला था कितना आया था, 250 डिग्री आया था, और इन तीनों को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 250 डिग्री। तो यही क्या होगा आपका आंसर कि इन तीनों को आप जोड़ दें और इस एंगल को बता दें कि ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो कितना हो जाएगा 250 डिग्री। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 और 30, 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट आप जब भी चतुर्भुज में 3 एंगल दे रखे हो, चौथे पर आपको बाह्य कोण पूछे, तो आप डायरेक्ट बता दोगे इन तीनों का सम। ठीक है, इन तीनों का सम। अब इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूं ताकि आपको जो रहे डाउट नहीं रहे कि किस तरीके से आया कि ये अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और आपको ये जो एंगल डी बन रहा है इस पर जो बताना है एक्सटीरियर एंगल बताना है, तो आप किस तरीके से प्रूफ करोगे इसको कि ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये अगर एंगल ए डिग्री है, ये है बी डिग्री, ये है सी डिग्री। ठीक है, मैं इनको मान रहा हूँ कि ये ए डिग्री का है, ये बी डिग्री का है, ये सी डिग्री का है, और ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है
कि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से आपको ये 3 एंगल दे रखे हैं, तो ये चौथा एंगल आप निकाल लेंगे। तो इजीली कैसे निकालेंगे, ये चौथा एंगल क्या कर देंगे आप 360 माइनस क्या कर देंगे 360 माइनस क्या करेंगे ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। क्यों किया ये ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री की 360 में से तीनों घटाओगे तो ये चौथा एंगल मिल जाएगा आपको। अब आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट पर हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से ये जो इतना वाला पोर्शन है ये कितना है 360 माइनस ए डिग्री बी डिग्री प्लस सी डिग्री, मीन्स ये 360 माइनस इतना है। और इसको अगर आप ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस अगर सी डिग्री ले लेते हो, इसको अगर आप ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री ले लेते हो और इसमें अगर ऐड करते हो कि ये पूरा आप बन गया, ये इतना जो पोर्शन है ये आप समझने का ट्राई करें कि इतना जो पोर्शन है ये आपका क्या है 360 माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, ठीक है। और ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए मैं मान इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर बताऊंगा तो आपको और कंफ्यूजन होगी, बट मैं ये बता देता हूं कि ये अगर आपने माना है कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री है, तो इस पूरे का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 360 डिग्री। अगर पूरे का सम 360 डिग्री आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये एंगल क्या होगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री ही होगा। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें ये तो एंगल है 360 माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, और ये इतना ये भी जोड़ेंगे तो ये कितना आना चाहिए ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आना चाहिए, पूरा 360 डिग्री आना चाहिए ये एंगल, ठीक है। तो ये माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री है और ये प्लस में ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री है, तो इसको आप आपस में क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। मीन्स आपने जो अज्यूम किया था ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, वो क्या निकला आपका, सही निकला कि इस एंगल पर पूरा अगर आपने ये ए डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री माना है तो ये क्या आ रहा है, आपका पूरा जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। मीन्स आपका ये प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल रहेगा एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा कितना बना होगा, ये इन तीनों का सम ही बना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ये प्रूफ समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने आपको जो वैल्यू लेकर बताई थी वहां से भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने प्रूफ बताया, वरना इसको दूसरे तरीके और भी है इसको बताने के, बट आपको ये जो है समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है। तो आपको जब भी चौथे एंगल पर जब एक्सटीरियर एंगल बने तो वो क्या लिख लेना है, फोर्थ एंगल पर फोर्थ एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सम ऑफ ऑल थ्री एंगल, ठीक है, ऑल थ्री एंगल मीन्स जो बाकी जो 3 एंगल बचे हैं उनका अगर आप सम कर देंगे तो वो क्या बनेगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ एंगल पर एक्सटीरियर एंगल जो बनना है आपका वो क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल अदर 3 एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सम ऑफ ऑल अदर 3 एंगल लिख सकते हैं, या 3 एंगल लिखेंगे तो चौथे पर एक्सटीरियर आपका आ जाएगा कि चौथे पर एक्सटीरियर क्या आएगा, इन तीनों का सम। मीन्स ये जो दूसरे कोण है इसका नहीं लेना है, ये जो दूसरे जो कोण बन रहे हैं ए बी सी, इनका आपको सम ले लेना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फोर्थ एंगल पर एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसी पर बेस्ड आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको ऐसा के ऐसा नहीं दे देगा कि ये डायरेक्ट हलवाई आपको दे दे, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन थोड़ा अपडेट करके दिया जाएगा। किस तरीके से कि मान लो इस तरीके से आपका जो है वो कोई डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है, कि ये क्या है आपका, तो यहां पर आपको समझना है कि ये डायग्राम कौन सा है, ठीक है। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने एंगल बन रहे हैं। तो आपको मिलेगा कि एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 कोण बन रहे हैं, कितने कोण, 4 कोण, और 4 कोण अगर बन रहे हैं और 4 कोण बन रहे हैं तो 4 साइड हो गए और 4 साइड है तो ये क्या है आपका, तो ये आप बता दोगे ये है चतुर्भुज, ठीक है, ये है चतुर्भुज। तो आपसे हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको इस एंगल की जो ये कोण सी पर जो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है ये वाला एंगल आपसे पूछा जाएगा। आपको कंफ्यूज किया जाएगा इस तरीके से कि ये वाला एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही समझाया था कि जो चतुर्भुज होता है उसमें जो चौथा कोण बनता है, मीन्स ये अगर फोर्थ एंगल ले रहे हैं आप,
कि ये ए बी सी डी है, और फोर्थ एंगल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस पर आपको एक्सटीरियर निकालना है, ठीक है। तो इस एंगल पर अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे कि इन तीनों को जोड़कर आप एक्सटीरियर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको अगर एक्सटीरियर पूछता हूँ कि मैं अगर ये दे देता हूँ कि ये एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, और ये क्या है आपका z डिग्री है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है, और ये जो एंगल C बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल C बन रहा होगा, इसका आप एक्सटीरियर बताओ मेरे को कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि क्या आएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है ये प्रूफ करके यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा, ये a डिग्री, b डिग्री, c डिग्री आ रहा था, जैसे इन तीन का सम लिया था, तो यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे, इन तीनों का सम, ठीक है। कैसे होता है इसका प्रूफ बिल्कुल कर सकते हैं अपने आप से भी कि ये एंगल अगर आप निकालेंगे, ये जो एंगल निकालेंगे, यहाँ पर ये जो एंगल निकालेंगे, एंगल सी अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो एंगल सी आपका आएगा, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, तो आप बता देंगे 360 डिग्री माइनस एंगल एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो चारों कोण होते हैं इनका सम कितना होता है, तो इनका सम होता है 360। उनमें से अगर ये तीनों घटा देंगे तो आपका चौथा एंगल मिल जाएगा। अब चौथा एंगल आपको पता है कि 360 माइनस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री है, बट आपको यहाँ पर एक कंडीशन और पता है कि एक पॉइंट पर हमेशा जो पूरा एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। अगर उसमें से इतना ये है 360 माइनस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री, तो ये क्या रहा होगा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। मीन्स इसमें 360 में से जितना इसने इधर घटाया है उतना ही इधर आप अगर एंगल ले लोगे तो दोनों मिलकर कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, इन तीनों का सम। ये है पूरा इसका बेसिक। अब इस पर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, देखते ही आप क्वेश्चन कर दोगे। ये तो एक डिटो क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी समझाया है, वो कि इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आपसे कि दी गई आकृति में x का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x डिग्री जो है यहाँ पर इस x डिग्री का मान कैसे निकालेंगे कि ये क्या है, a b c और ये एंगल d है। तो इस d का आपसे क्या पूछा है, इस d का आपसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस d पर जो बाह्य कोण बन रहा है वो पूछा है, तो आप कैसे निकाल देंगे, a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे कि बाकी जो तीनों एंगल है उनका सम ही क्या आएगा, चौथे एंगल का एक्सटीरियर एंगल आएगा, बाकी तीनों एंगल का सम। इंटीरियर नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, एक्सटीरियर, ठीक है। ये बात आपको लिख लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है, माइंड में बिठा लेनी है। तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है जो आप करोगे और समझोगे उनको। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप करें। ये कैसे करेंगे आप, आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान कितना होगा, तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिले तो आप सिंपली बता सकते हो, कर सकते हो। डायग्राम मैंने बड़ा कर दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या दिया गया है आपसे कि ये अगर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसमें आपको दिया गया है क्या कि ये जो x डिग्री बन रहा है, ये जो x डिग्री बन रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है, आपके माइंड में ये चलेगा कि ये अगर a है, ये b है, ये c है और ये d एंगल बन रहा है, तो इस d का जो ये जो अंदर वाला एंगल है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसका जो बाहर वाला एंगल है ये पूछा है। मीन्स ये जो d एंगल बन रहा है इसका एक्सटीरियर पूछा है। और एक्सटीरियर कैसे आता है, एक्सटीरियर कैसे आता है वो मैंने आपको बताया है कि जो अदर थ्री एंगल है उनका सम ही क्या आएगा आपका, उनका सम ही आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अदर जो थ्री एंगल बन रहे हैं आपके, इन तीनों का सम ही एक्सटीरियर होगा। तो इन तीनों को जोड़े आप, 50 और 40 कितना होगा, 90 और 5 95 और 35 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। जो कैसे आया, आपने इन तीनों को जोड़ दिया और वही क्या थी, आपकी थ्योरम थी जो मैंने आपकी पूरी पढ़ी है कि इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। वही आपने यहाँ पर अप्लाई किया और आपका आंसर आ गया कितना, 130 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में करना था, ठीक है। ये 130 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से समझकर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, फिर बाद में क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पीछे से आए हैं, वो क्या था, बेसिक, वहां पर बेसिक क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप इसको समझे कि इस क्वेश्चन को कैसे दे रखा है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा है कि ये क्या है आपका, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये क्या है, E है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है कि A B C D जो है आपके पास क्या है, ये एक इस तरीके से त्रिभुज भी है और इसको अपन ट्रायंगल भी बनाएंगे। किस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे कि A B C तो आपका त्रिभुज है और यहाँ पर D पर मिल रहा है और यहाँ पर आप इसमें
कैसे भी करके आपको जो आपको प्रॉपर्टी याद है वो उसकी फॉर्म में आपको लेकर आना है। कैसे लाएंगे वो आप देखें, ठीक है। कि दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री दे रखा है, मीन्स ये दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है कि कोण जो BAC आपको दे रखा है ये 30 डिग्री है, तथा कोण ABC मीन्स ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, और आपको दे रखा है D जो एंगल है, D एंगल दे रखा है आपको 25 डिग्री, और आपसे पूछा है ये यहाँ पर E कर ले, ठीक है, CDE मीन्स ये वाला एंगल 25 डिग्री दे रखा है। तो कोण AED मीन्स ये वाला एंगल आपको बताना है AED। उसने क्या बोला है AED, तो AED का मतलब क्या है, ये बाहर बाहर, ठीक है। अगर वो ऐसे बोलता कि ADC या फिर इस तरीके से या फिर अंदर वाला एंगल पूछता तो आप बता सकते हैं, बट यहाँ पर उसने पूछा क्या है, इस तरीके से, ये जो बाहर जो एंगल पूछा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, इस डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं, ये आप समझे कि डायग्राम कैसे, आप इस डायग्राम में कैसे ये एंगल निकालने में कैपेबल हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। तो आप समझे और करने का ट्राई करें। अगर इसको आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई है। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझने का ट्राई करें। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आगे आपको कहीं पर मिले तो आप इजीली कर सकेंगे, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि जब इस तरीके का आपके सामने डायग्राम बन रहा हो तो आप में ये जो एक्सटीरियर एंगल पूछा होता है, यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा होता है ये क्या होता है, इन तीनों कोणों का सम होता है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ लगाऊंगा और समझाऊंगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से करेंगे। कि अगर आपको मैं ये लाइन नहीं देता, मान लो 1 मिनट के लिए आपके पास ये लाइन नहीं होती, ये लाइन जो होती आपकी क्या होती, नेग्लेक्ट कर देता मैं कि ये लाइन जो है आपकी नहीं होती, ठीक है। ये लाइन अगर नहीं होती तो इस क्वेश्चन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लाइन पर ना तो कोई एंगल दे रखा है ना ही कुछ, ठीक है। तो ये अगर लाइन नहीं होती, ये लाइन नहीं होती तो आपका ये डायग्राम किस तरीके से बनता, यही चीजें जो है आपको क्वेश्चन में देखनी है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजी जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। ये चीजें अगर आप देखने में कैपेबल हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। कि आपने ये वाली लाइन हटाई तो आपके सामने इस तरीके का ट्राइंगल जो है वो बना। किस तरीके का ट्राइंगल बना आपके पास, इस तरीके का, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास ट्राइंगल बना। ये अब आपको पता है कि ये तो आपने पढ़ रखा है, ये आपने समझ रखा है कि ये क्या है, ये तो एक चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज। और चतुर्भुज में जो बाह्य कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, इस बाह्य कोण का योग क्या होता है, इन तीनों का सम। अगर ये आपने समझ रखा है तो यही तो यहाँ पर लगाना है। आपको क्या बताना है, ये बाह्य कोण बताना है, ई जो यहाँ पर बन रहा था, ई वाला ये बाह्य कोण जो बन रहा था यही आपको बताना है। तो ये क्या होगा, 3 एंगल आपको दे रखे हैं, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये 25 डिग्री दे रखा है। तो आप बता दोगे कि इन तीनों का सम ही क्या होगा, ये बाह्य कोण होगा। तो ये कितना होगा, 50 और 30 80 और 25 कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा अपनी तरीके से लाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल पका पकाया नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से आपको बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आप इसमें डायरेक्ट आए, थ्योरी लगा दे और क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट भी आ जाता है पैटर्न पर बेस्ड, बट किसी क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने तरीके से। आप कुछ अगर इसमें लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, तो वो क्या है कि ये लाइन आपने हटा दी और आपने क्या किया, ये एंगल आपने निकाल दिया, क्योंकि ये आपको पता थी पूरी थ्योरी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसमें अगर 4th एंगल बन रहा है तो 4th एंगल की जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है उसका सम क्या होता है, इन तीनों कोणों का सम ही क्या होता है आपका 4th एंगल होता है, ठीक है। इन तीनों का अगर सम करोगे, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो वही क्या होता है आपका 4th एंगल होता है। इन तीनों को जोड़ने पर ही क्या आता है आपका 4th एंगल का एक्सटीरियर एंगल आता है, ठीक है। ये मैंने पूरा आपका थ्योरी के फॉर्म में बताया है, क्वेश्चन करके भी बताया, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो आप करेंगे तो आपको मजा आएगा थोड़ा क्वेश्चन करने में। आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको बताना है एंगल A प्लस बी, मीन्स ये दे रखा है आपको A और ये B, इन दोनों का आपको क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है, ठीक है। A प्लस बी आपको बताना है, क्या बताना है, A प्लस बी। A प्लस बी क्या होगा ये आप बताने का ट्राई करें, आप मेरे को भी बताएं। A प्लस बी कैसे निकालेंगे आप, किस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप A प्लस बी इजीली निकाल सकते हैं। किस तरीके से कि अगर आपको A प्लस बी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको दे रखा होता, इस तरीके से अगर आपको दे रखा होता, इस तरीके से आपको सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर आपको दे रखा होता, ये वाला अगर आपको दे रखा होता, जैसे ये जो इतना बन रहा है, ये इतना,
यही अगर आपको चतुर्भुज दे रखा होता ओनली तो आप a प्लस बी इजीली निकाल सकते थे। कैसे कि अगर आपको ये एंगल पता होता, मान लो ये एंगल आपको पता होता और आपको ये दे रखा है a डिग्री, ये दे रखा है b डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री, तो आप क्या करते कि ये जो एंगल होता, ये एंगल क्या होता, इन तीनों का योग मीन्स a प्लस बी प्लस 60 डिग्री बराबर क्या आता, आपका ये वाला एंगल आता। इसको इसके बराबर रखते, 60 इसमें से माइनस करते तो a प्लस बी आ जाता। सिंपल। किस तरीके से आप समझने का ट्राई करें कि अगर आपको यहां वाला एंगल आपको पता होता, ये वाला एंगल अगर आपको पता होता तो आप क्या करते कि इन तीनों का जो सम होता, इन तीनों का सम अगर ये लाइन में हटा देता, 1 मिनट के लिए अगर ये लाइन में हटा देता, ये लाइन क्यों हटाता, क्योंकि ये लाइन आपके कोई काम की नहीं है, यहाँ पर फालतू में दे रखी है, इस लाइन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये लाइन अगर मैं हटा देता तो इस लाइन को अगर हटाता मैं यहाँ पर, ये लाइनें हटा देता तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर कि अगर ये एंगल पता होता आपको, ये एंगल अगर आपको पता होता तो आप इन तीनों को जोड़कर इसके बराबर रख देते। क्यों रख देते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, समझी है कि इन तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। कि अगर आपको फोर्थ एंगल पर अगर एक्सटीरियर निकालना है तो वो क्या होता है, इन तीनों का सम। बट आपको इस तरीके का दे नहीं रखा है, कुछ यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको दे नहीं रखा है, तो आप कैसे करोगे, आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप समझने का ट्राई करें। क्वेश्चन को कैसे करोगे कि ये लाइनें जो है, ये लाइनें आपको इसलिए ही दे रखी है कि आप क्वेश्चन को समझ सके कि आपको अगर ये 130 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये अगर 130 दे रखा है तो यहां से आपको कुछ समझना है क्या कि जब भी आपकी तिर्यक रेखाएं बनती है, जब भी क्या बनती है, तिर्यक रेखा, क्या बनती है, तिर्यक रेखा, तो वहां पर कौन से एंगल बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मीन्स जब भी दो तिर्यक रेखाएं दे रखी हो, जब भी दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं कि ये अगर 130 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा होगा ये भी कितना होगा, 130 डिग्री। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, जो मैंने आपको लाइन एंड एंगल में अच्छे से समझाया है। तो आप यहाँ से क्या बता दोगे कि अगर ये एंगल 130 है तो ये भी कितना रहा होगा, 130, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस तरीके से तिर्यक रेखा बन रही है। ये अगर 130 है तो ये भी 130 होगा, अगर ये 130 है तो ये भी 130 है। मींस आपने क्या किया कि ये एंगल निकाल लिया, 130 डिग्री आ गया आपका ये एंगल। ये जो बाएं वाला एंगल चाहिए था आपको वो कितना आ गया आपका 130। तो आपको अब इनसे कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पर ये जो भी दे रखा है इनसे कुछ भी मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में चाहिए था वो आपने निकाल लिया, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस तरीके से आपका ये बन रहा है तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा कि ये इन तीनों का योग, ये जो है 130 आया है आपका, ये जो 130 आया है, ये 130 क्या होगा आपका, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ये जो 130 आपको मिला है ये 130 इन तीनों का सम होगा, ठीक है। ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं इनका सम होगा 130। तो आप कर देंगे कि आपने इन तीनों का सम किया तो वो किसके बराबर रख देंगे, 130 के बराबर। तो यहाँ से a प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि 130 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। मीन्स आपको a प्लस बी का मान मिल गया क्वेश्चन का, वो कितना आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपने अच्छे से समझी है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो आपके माइंड में ये चीजें आ जाएगी कि ये एंगल कैसे निकलेगा एक्चुअली, ठीक है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, आपने निकाला वहां से, और फिर आपको पता है कि ये अगर 130 है तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो ये दोनों ही बचेंगे फिर, क्योंकि इन तीनों का सम होता है 130। तो ये जो है 130 अगर इन तीनों का सम होता है तो ये दोनों अगर इसमें से घटा देंगे, मीन्स ये अगर घटा देंगे तो बचेंगे क्या, ये दोनों ही बचेंगे। फिर अगर इन तीनों का सम 130 है, उसमें से ये वाला एंगल जो 60 डिग्री वाला एंगल है, अगर ये घटा देंगे आप तो आपका क्या बचेगा, ए और बी बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, ए और बी, जो आप बिना कॉपी पेपर के भी, पेन के भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना पेन पेपर के भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपको समझ में आया होगा। जहां तक उम्मीद है समझ में आया है, तो आप आगे क्वेश्चन करने का ट्राई करें। आगे जो है क्वेश्चन आपको दे रखे हैं अच्छे से। नंबर 20 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पूरा डायग्राम में बना के बताता हूं आपको कि किस तरीके से डायग्राम में इसको ड्रॉ करेंगे आप। तो डायग्राम में अगर आपको बनाना है, डायग्राम में मीन्स इसके पॉइंट देना है, तो ये क्या दे रखा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये है त्रिभुज ABC, इसकी भुजा CB को D तक बढ़ाया गया है। मीन्स ये जो भुजा CB है
इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक, ठीक है। सी से बी की तरफ, सी अगर सी बी बोला है तो किस तरफ बढ़ाया गया है, सी से बी की तरफ, ठीक है। ये भुजा का मतलब ऐसे होता है कि भुजा सी बी अगर बोला है तो सी से बी की तरफ बढ़ाया गया है, बी सी अगर बोला है तो बी से सी की तरफ बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरफ बढ़ाया गया है, सी से बी की तरफ। और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, आपको आगे एंगल दे रखा हो, बाद में लिखेंगे अपन। और भुजा बी ए को आपको किस तरफ बढ़ाया गया है, इस तरफ भुजा बी ए को, ठीक है। भुजा बी ए को आपको बढ़ाया गया है कहां तक, ई तक, ठीक है। इसको बढ़ाया था डी तक, इसको बढ़ाया है ई तक। तो यदि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी मीन्स ये जो कोण है, ये कोण ए बी डी मीन्स ये जो एंगल बन रहा है आपका 130 डिग्री बन रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है आपका सी ए ई, ये जो बन रहा है 80 डिग्री अगर बन रहा है तो आपको बताना है कोण कौन सा बताना है आपको, कोण ए सी बी, ठीक है। कोण ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल बताना है, ए सी बी, ये वाला एंगल कितना रहा होगा। तो आपका इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ओनली प्रॉपर्टी जो लगनी है वो क्या लगनी है कि एक भुजा पर 100 जो मीन्स एक साइड पर हमेशा जो एंगल बनता है वो 160 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये अगर 180 डिग्री का है तो इसमें से अगर 130 ये है तो ये कितना बचेगा, तो आप बता देंगे 50 डिग्री। अगर आपको इस तरीके की कंडीशन आए कि ये 50 है, ये भाई जो कोण दे रखा है मीन्स ये जो अगर इस तरीके से एंगल लिया है आपने, इस तरीके से एक ट्रायंगल लिया है, इस पर एक साइड खींची गई और इस पर एक भाई कोण बन रहा है जो कितना बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है, एक भाई कोण जो कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का, ठीक है। तो ये भाई कोण अगर 80 डिग्री का है तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये आपको निकालना है कि ये क्या है, वो निकालना है आपको। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो क्या बनता है, हमेशा इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। कि जो बाह्य कोण बनता है वो विपरीत आंतरिक कोणों का सम होता है। तो इसके विपरीत आंतरिक कोण ये दो है, ये 50 है, ये कितना रहा होगा 30 डिग्री। 50 और 30 80 मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं जो समझाने जैसा था। आप इसको पूरा ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से कैसे कि ये अगर 180 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 180 डिग्री अगर एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये 80 है तो ये कितना बचेगा 100। अब ये 100 है, ये 50 है तो ये कितना रहा होगा आपका 30, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से भी करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं जो मैंने आपको बता दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में आपको ए बी सी 65 डिग्री, ए बी सी, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। यहाँ पर इसमें ये जो गलत लिख रखा है ये एंगल नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रायंगल में देखना है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये जो दे रखा है इसमें चित्र, ये समझना है आपको कि इस तरीके से दे रखा है कि ये जो एंगल है आपका 65 डिग्री है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है और ये एंगल अगर आपका 85 डिग्री है तो आपको क्या बताना है, ये जो एंगल OBD है ये नहीं है, आपको बताना है एंगल, ये जो एंगल बचा है, ये वाला एंगल जो बचा है ये निकालना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक पे कोण जो है आपको कौन सा निकालना है, OBD नॉट ODB, ठीक है। कौन सा कोण निकालना है आपको, OBD मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल मैं आपको इसको बना के बताता हूँ एक बार और, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इस तरीके से आपको दे रखा है, इस तरीके से ये जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं कि ये है A, ये है C, ये है B, ये है क्या D है। इसमें आपको ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है कितना 45 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 65 डिग्री। ये अगर 85 डिग्री है तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना रहा होगा, ये वाला एंगल कितना रहा होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगेगी क्या कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, मीन्स ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो इसकी अगर वैल्यू देखेंगे आप कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी इन दोनों का सम। 45 और 65 कितना होगा आपका, 65 और 45 कितना होगा, तो ये आप बता देंगे 60 और 40 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री है तो इसको आपने देखा कि इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर O है। तो ये ट्रायंगल
ACO का एक्सटीरियर एंगल है। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो DBO का भी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस साइड का, ठीक है। तो ये भी क्या आना चाहिए, 110 डिग्री अगर आ रहा है तो इन दोनों का सम आना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम ही क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये अगर 85 है और ये अगर 110 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 25 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री, कि ये 25 प्लस 85 मिलकर ही कितना बनाएगा आपका, 25 प्लस 85 मिलकर कितना बनाएगा आपका 110 डिग्री। जो इसमें प्रॉपर्टी लगाई है वो क्या है, ओनली एक सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था कि किसी भी त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका जो सम होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है इस कोण का मान, कि इस कोण को आप बता सकते हैं A प्लस B डिग्री डायरेक्ट, ठीक है। और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है पिछले लेक्चरों में, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है आप करें इसको। इस क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाओं BC तथा CA तथा BA क्रमशः बिंदु DE तथा बिंदु F तक बढ़ाई गई है, ठीक है। मीन्स इसकी हर एक भुजा बढ़ाई गई है। भुजा BC को बढ़ाया D तक, भुजा इसने जो ये AB है इसको बढ़ाया F तक, भुजा ये जो CA है इसको बढ़ाया E तक, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ाया है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है मैं आपको बना के बताता हूँ एक बार और, ताकि आपको क्लियर रहे, जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में क्लियर रहे किस तरीके से है। कि ये अगर ट्राइंगल ABC है तो इसमें भुजा C को D तक बढ़ाया है, इस भुजा को इसने E तक बढ़ाया है और इस भुजा को इसने कहाँ तक बढ़ाया है, F तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है इसने, यहाँ पर जो बोला है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, जो आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल EAF आपको 90 डिग्री दे रखा है और ACD मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ये 140 डिग्री बन रहा है, जो आपको यहाँ डायग्राम में भी दे रखा था। तो अब आपको जो यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि ABC मीन्स त्रिभुज ये जो एंगल ABC मीन्स ये जो AB मीन्स ये वाला जो एंगल होगा, जो बीच में जो कोण रहता है वही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये एंगल ABC बताना है, कोण ABC बताना है, तो ये वाला एंगल आपको बताना है इस तरीके के। आप वो भूल जाए सारा। यहाँ पर देखिए कि इसमें आप कोण भी कैसे बता सकते हैं, किस तरीके से कोण भी आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपको पता है कि जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांसवर्सल लाइन हो, जो ये तिर्यक रेखाएं हो, तो वहां पर क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, आप बता देंगे 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 140 आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो क्या होता है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, दोनों आंतरिक कोणों के सम के बराबर रहता है। तो ये आंतरिक कोण और ये आंतरिक कोण इनके सम के बराबर ही 140 आया होगा, जिसमें से एक आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये कितना रहा होगा, 50 डिग्री। 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 140। तो आप आंसर बता देंगे 50 डिग्री। ये आपको पूरा इतना भी नहीं करना है। तो आपको पता है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 140 डिग्री मतलब 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 140 है तो ये कितना रहा होगा, 40 डिग्री। 40 प्लस 90 कितना होगा, तो आप बता देंगे 40 प्लस 90 कितना होगा, 130। और 130 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने यहाँ से भी आंसर, इस तरीके से भी आप आंसर बता सकते हैं कि इस तरीके से भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है। आज क्या बताई है आपको मैंने, जो एक प्रॉपर्टी समझाई है वो क्या है, ये कि किसी भी चतुर्भुज में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है फोर्थ, ठीक है, मीन्स 3 कोण अगर आपको दे रखे और चौथे कोण पर आपका अगर एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन तीनों कोणों के सम के बराबर होती है, ठीक है। इन तीनों कोणों के सम के बराबर होती है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें थी, मैंने जो आपको बताई है, क्वेश्चन करवाए हैं, तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। अब जो है यहाँ पर कल से जो मैं आपका स्टार्ट करूंगा वो रहेगा ट्राइंगल के, थोड़ा आपको सेंटर का जो है मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल के सेंटर किस प्रकार से बनते हैं, और उस पर बेस्ड 1-2 थ्योरम और है जो आपको समझनी है कि अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है, इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये एक ट्राइंगल है, क्या है ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आपका क्या खींच दे, इस ट्राइंगल पर एक लंब खींच दे और इस ट्राइंगल का ही एक एंगल बाइसेक्टर खींच दे और इसके बीच का अगर एंगल पूछे, ये अगर ट्राइंगल ABC है,
ट्रायंगल ABC है, इसका एक क्या खींच दें यहाँ पर लंब, ठीक है। लंब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल जो बनाए वही रेखा होती है लंब। और एक एंगल बाइसेक्टर की इस एंगल को दो तरह से क्या करें, इसका बाइसेक्ट कर दे कि इसको भी 1/2 में, मीन्स ये जो एंगल इधर A/2 और ये इधर भी रहे, ये क्या रहे A/2, मीन्स अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इसको 25-25 डिग्री के दो पार्ट में तोड़ दे। ऐसी लाइन अगर खींचे तो आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो ये एंगल डायरेक्ट आप बताने में सक्षम होंगे कि एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2 होगा। ये थ्योरम आपको कल अच्छे से समझनी है। अगर आपको यहाँ अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, ओनली बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये किस तरीके से आपको करनी है, समझनी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं। बट आज जो है, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल वाली चीजें अपन कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। आज जो पढ़ी है वो आपको अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके दोस्तों अगर किसी भी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पर ज्योमेट्री पूछी जाती है। SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्री आती है 3 से 4 नंबर की। तो अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है इसी तरीके से, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है।